तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, फोर्थ हो चुका। सर इंतजार था इस वीडियो का। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करना है, जिसमें डी ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ जिसमें कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है। सम ऑफ 9 टर्म्स एस 9, ठीक, एस 9 गिवन है 75। अब ये करा फाइंड ए बताइए और ए 9 बताइए। आपको ए बताना है और साथ में ए 9 भी बताना है कि सर क्या होगा और कैसे करना है। इसको देखिए करना क्या है, जो मालूम है उसी को आगे कंटिन्यू करिए। तो कैसे, S9 इज इक्वल टू 75 मालूम, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू। यहाँ पे एन 9 है तो 9/2 इंटू 2a 9 माइनस 1, क्यों, क्योंकि n तो यही है, n-1 तो 9-1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर 5, दैट इज इक्वल टू 75। ओके, अब यहाँ पर 9/2 को अगर हम 75 के तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a 9-1 8, 8 5 40, और ये हो जाएगा 75 इंटू 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर 9 नीचे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है समझिए, कि जैसे 3 से ये कट करेगा, 3 3 जा 9 और 25 3 जा 75, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3, ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, तो 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40/1, तो 2a 3 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा 50 माइनस 120, सो 2a इक्वल टू माइनस 70/3। ओके, a इक्वल टू माइनस 70/3 इंटू 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 35 2 जा 70, सो a इज इक्वल टू माइनस 35/3। एक तो ये हो गया कि सर मुझे ए टर्म्स, सॉरी, ये मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए था। फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया, कितना, माइनस 35/3। लेकिन उसके बाद इसने एक सवाल और पूछ दिया कि सर मुझे 9th टर्म बताओ, और 9th टर्म का मतलब क्या कि nth टर्म है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 9th टर्म पूछा तो ए 9 पूछा, ए आपने निकाल लिया कितना, -35/3। तो लिखिए -35 प्लस n-1। अब जब a 9 है तो 9 ही क्या हो जाएगा, या n ही क्या, ये 9 ही n हो जाएगा, तो 9-1 इंटू डी। डी सर क्वेश्चन में गिवन है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, इंटू 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40। अब क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे 3, -35 प्लस 43 जा 120। अगर ध्यान दो 120 में से 35 लेस करेंगे तो आएगा 85/3। ये जो आंसर आया है, ये 9th टर्म का आंसर आया है। जो आपसे पूछा कि मुझे 9th टर्म बताओ, तो मैंने 9th टर्म बता दिया। यहाँ पर ए पूछा, निकल गया, 9th टर्म पूछा, निकल गया। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट निकल चुका है। अब आपको डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेके आए हैं। अब इस क्वेश्चन का 6th पार्ट क्या है, हम उसको भी लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ए यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी गिवन है जो कि 8 है। एस एन की वैल्यू नहीं दिया, एस एन इज इक्वल टू 90। आपको बोला कि मुझे एन बता दो और साथ में ए एन भी बता दो।
क्या होगा? एन भी बताओ और ए एन भी बताओ। हाँ सर, बिल्कुल बताएंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको एस एन मालूम है। क्या मालूम है आपको? एस एन मालूम है। तो लिखिए एस एन इज इक्वल टू 90। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 90। एन तो मालूम नहीं है क्योंकि एन हमसे ये पूछ ही रहा है, तो मैं तो इसको एज इट इज लिख दूंगा एन बाई टू। टू ए आपको मालूम है टू, तो टू इंटू टू। एन मालूम नहीं है एन माइनस वन। डी मालूम है दैट इज इक्वल टू 8, सो दैट इज इक्वल टू 90। ओके, एन बाई टू, टू टू जब क्या हो जाएगा 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 को n से और 8 को 1 से, तो 8n और माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 90। सो n बाई टू इंटू 8n माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 90। ऐसा मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब 2 को राइट साइड भेज दो, 8 इंटू एट एन माइनस फोर, तो 90 टू जा 180। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो माइनस 80, 1 इक्वल टू 0। ध्यान देना बालक, ये इस क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि सर यहाँ से इसको इजी करने के लिए क्या हम लोग कॉमन ले लें? ले सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 2n स्क्वायर माइनस एन और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 4 को राइट साइड भेज दो, 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग को आता ही है, वो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 2n स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? माइनस 10n प्लस 9n, बिकॉज माइनस 10n प्लस 9n माइनस n, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90, माइनस 90 मेरे को चाहिए। वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n अगर यहाँ पर एलसीएम लें तो n माइनस 5, और 9 अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0। Now 2n plus 9 and n minus 5, that is equal to 0। एक तो ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि अगर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 अगर मैं लेता हूं, तो इसका मतलब कि 2n इक्वल टू माइनस 9, या फिर n इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। एक तो ये आ गया। दूसरा पार्ट है n माइनस 5। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5। अब यहाँ पर n आपसे पूछा है, n माइनस n बाई 2 तो होगा नहीं, n 5 ही होगा। तो लास्ट में हम जाकर के लिख सकते हैं, सो n इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 एंड n इक्वल टू 5। हमारे पास दो वैल्यू आया, और n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और ये निगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही कभी माइनस में हो सकता है। इसीलिए लिखेंगे सो n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू तो 5 आ गई। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन में कहता है सर मुझे an भी तो बताना है। an का मतलब क्या? a5 पता है, तो इसको लिखेंगे। नाउ फॉर्मूला होता है an का, n टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। अब जब a प्लस 4d लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या सर हमारे पास a है? देख लीजिए एक बार,
ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू भी है 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 32, सो आंसर कितना आया जी, 34। किसका, A5 का। जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आई वो कितना आ गया, 34। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर n इक्वल टू 5 एंड A5 इज इक्वल टू कितना, तो 34। ये देखिए अभी जो हमने आपके सामने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।